नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों पकवान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इससे आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन जो है दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे। कभी कभी दोस्तों इससे 1 से अधिक भी प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। तो आज जो है दोस्तों हम सीटेट में जितने भी पकवान से रिलेटेड पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन से राज्य में किस तरह के पकवान खाए जाते हैं, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे, जिससे आपके 1 नंबर जो होंगे दोस्तों वो सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों एक एक प्रश्न करके देखते हैं। पहला राज्य है दोस्तों आपका केरल, है ना। केरल में जो होता है नारियल के पेड़ होते हैं। केरल में देखा होगा दोस्तों आपने, अधिकतर जो है वो जो समुद्र होते हैं उसके किनारे पर नारियल के पेड़ जो है आपको अधिक देखने को मिलते हैं। चावल की और खेती होती है, तो केरल में जो है आपका नारियल के पेड़ लगे होते हैं और चावल की खेती होती है ना। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। हमने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम भी लगा कर रखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, यानी कि आपको आसानी से याद रहे। केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। केरल में जो केले के फूल होते हैं उनकी सब्जी का उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है। केरल तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली, डोसा, केरल टेपियोका दोस्तों आपके एग्जाम में सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि टेपियोका जो है कहाँ पे खाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो टेपियोका होता है ये आपके केरल में खाया जाता है। और टेपियोका क्या होता है दोस्तों, तो यह उबले हुए टेपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी प्रकार की करी के साथ जो है केरल में एक लोकप्रिय क्या है, व्यंजन है या फिर पकवान है। तो केरल में दोस्तों टेपियोका जो है ये नारियल का उबाल करके उसे खाया जाता है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला जो राज्य है दोस्तों वो है आपका आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में क्या किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश यह दक्षिण भारत में स्थित है ना। आंध्र प्रदेश जो है आपके दक्षिण भारत, ये नीचे साइड स्थित है ना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पकवान में कई शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन होते हैं। आंध्र प्रदेश के जो पकवान है यानी कि जो व्यंजन है उनमें कई तरह के शाकाहारी होते हैं और कई जो होते हैं वो मांसाहारी शामिल होते हैं। आंध्र प्रदेश के जो व्यंजन को मसालेदार बनाया जाता है ना, मसालेदार बनाया जाता है जो आंध्र प्रदेश के व्यंजन होते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश का जो यहाँ पे व्यंजन है यहाँ पे दिखा है, इडली, बड़ा, ये सब दिखा गया है ना। लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन, जो आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो होता है आपका इडली, वड़ा, डोसा, जिन्हें सांभर और कई प्रकार की चटनी के साथ जो है परोसा जाता है और खाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप डायग्राम देख सकते हैं, इस तरह से जो होते हैं आंध्र प्रदेश में पकवान का यूज किया जाता है खाने के लिए। तो आप जो है दोस्तों इन चित्र के थ्रू देखकर उन्हें याद रख सकते हैं। अगला जो है दोस्तों आपका राज्य असम, है ना। असम में क्या होता है, तो यह उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। असम कहाँ स्थित है दोस्तों, तो असम जो होता है उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। चावल का सेवन मांस, चिकन और विभिन्न शाकाहारी व्यंजनों के साथ जो है किया जाता है। लोग चावल, बांस के अंकुर, पाइके, पियला यानी कि अचार खाना पसंद करते हैं। जो असम के लोग होते हैं दोस्तों वो बांस के जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं ना उनको जो है अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं खाने के लिए। ओपक जो होता है यह बाजरा या चावल की बियर होती है। सामान्यतः पिया जाने वाला असम का लोकप्रिय क्या है, ये पेय है या फिर ये ड्रिंक होता है लोकप्रिय, जो कि असम में पिया जाता है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। अपोंग जो होता है ये असम में पिया जाने वाला क्या है, एक लोकप्रिय पेय होता है, एक ड्रिंक होता है। असम में बोरा खाए जाने वाले चावल की एक किस्म होती है। देख सकते हैं दोस्तों चावल की एक किस्म है जिसे बोरा कहते हैं ना, असम में खाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि बोरा जो है वो असम में खाया जाने वाला एक चावल का एक व्यंजन होता है, एक पकवान होता है। आप चित्र से भी दोस्तों इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला जो राज्य है दोस्तों यूपी है ना। इससे कई बार पूछा गया है कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है। तो कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है दोस्तों, वो यूपी में खाई जाती है ना, यूपी में खाई जाती है। इस तरह से होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कचनार का फूल होता है वो इस तरह से होता है। इसका उपयोग जो है यूपी के लोग सब्जी के रूप में खाना के लिए करते हैं ना। तो आप याद रखेंगे कचनार के फूल कहाँ सब्जी के यूज किया जाता है, तो वो होगा आपका यूपी, है ना। याद रखेंगे दोस्तों यूपी में कचनार की सब्जी खाई जाती है। अगला राज्य है दोस्तों आपका महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र है ना, यहाँ सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। यहाँ जो सहजन के फूल होते हैं इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों, व्हाइट कलर का आपका सहजन का फूल, इसके पकोड़े बना करके महाराष्ट्र के लोग जो है पकवान के रूप में व्यंजन अपना उपयोग करते हैं। तो आप याद रखना दोस्तों, फूल को भी देख करके, सफेद रंग का सहजन का एक फूल होता है जिसको महाराष्ट्र के लोग पकौड़े के रूप में बना करके अपना भोजन बनाते हैं ना। तो आप याद रखिएगा, बहुत ईजी है दोस्तों, इससे एग्जाम में हमेशा जो है पूछे ही जाते हैं दोस्तों कि सहजन का फूल जो है किस राज्य में इसके पकोड़े बनाए जाते हैं या फिर किस राज्य में इसके जो है व्यंजन बनाए जाते हैं, तो वो होगा आपका महाराष्ट्र है ना। अगला जो राज्य है दोस्तों वो है आपका गोवा है ना। गोवा से भी कई बार जो है आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। गोवा जो होता है दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित होता है। गोवा में नारियल के तेल, गोवा में जो होते हैं नारियल के तेल और समुद्री मछली की अधिक उपज होती है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल की अधिक उपज और समुद्री मछली की जो होती है अधिक ज़्यादा उपज होती है। नारियल के तेल में मछली को पकाई जाती है। जो समुद्री मछली होते हैं ना दोस्तों, उसको नारियल के तेल में पका करके गोवा के लोग जो है अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो नारियल के तेल में मछली को पका करके, समुद्री मछली जो होते हैं उनको पका करके गोवा के लोग जो है अपने लोकप्रिय व्यंजन के रूप में यूज करते हैं। तो वो कहाँ होगा दोस्तों? गोवा, याद रखिएगा, गोवा में है ना। अगला जो राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं, यहाँ के लोग जो है दोस्तों मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तलकर खाना पसंद करते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि जो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होगी इसलिए वहाँ के लोग जो है दोस्तों वो सरसों के तेल में जो है मछली को पका करके खाते हैं ना। तो आप याद रखिएगा कि सरसों के तेल, यहाँ पर दोस्तों हमने डायग्राम भी लगा दिया है, इस तरह से सरसों का तेल होगा जो कि जम्मू कश्मीर के लोग जो होते हैं मछली को उसमें तल करके अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, है ना, उसको खाते हैं। अगला जो राज्य है दोस्तों वो है आपका गुजरात। गुजरात के बारे में तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, गुजरात में ढोकला जो होता है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। गुजरात के प्रमुख खाद्य जैसे कि ढोकला चटनी वाले चावल और मिठाई, जो गुजराती लोग होते हैं दोस्तों वो अपने भोजन में मिठाई यानी कि मीठा चीज़ का यूज़ तो जरूर करते हैं ना। तो इसको याद रखिएगा कि गुजरात के लोग जो है अपने खाने में मिठाई ये सब का यूज़ करते हैं, ढोकला चटनी इनका यूज़ करते हैं। और गुजरात में बड़साल स्टेशन पर मिलने वाले बटाटा बड़ा है ना, बटाटा बड़ा का यूज़ भी किया जाता है और पूरी साग काफ़ी मशहूर होती है। यहाँ जो है दोस्तों गुजरात में एक स्टेशन है जिसका नाम है बड़साल है ना, यहाँ पर बटाटा बड़ा मिलता है, बटाटा बड़ा और पूरी साग जो है यहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर होती है। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों कि गुजरात में एक स्टेशन है बड़साल नाम का, वहाँ पे बटाटा बड़ा और पूरी साग जो है वहाँ की काफ़ी मशहूर है। और दोस्तों एक बात जरूर रखिएगा याद कि यहाँ पे ढोकला की चटनी और चावल और मिठाई का यूज़ जो है गुजराती लोग अपने भोजन में जरूर यूज़ करते हैं। अगला जो राज्य है दोस्तों वो है आपका हांगकांग है ना। इससे भी कई बार जो है दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न बना चुका है कि हांगकांग के लोग जो है किस चीज़ का भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डायग्राम लगाया तो इसको आप देख के समझ गए होंगे कि यहाँ मुख्य रूप से कैटोनीज मतलब क्या होता है दोस्तों, जो जहरीले होते हैं सांप वाले चीज़ है ना, उनको व्यंजन के रूप में भोजन के रूप में वो यूज़ करते हैं। तो हांगकांग के लोग जो होते हैं सांप का बना हुआ व्यंजन खाया जाता है, यानी कि सांप से बने हुए पकवान को खाते हैं जिसे लिंग हु फैन कहते हैं। याद रखिएगा, जिसे क्या कहते हैं, लिंग हु फैन भी कहते हैं। तो हांगकांग के लोग सबसे ज़्यादा क्या पकवान पसंद करते हैं, तो वो सांप का बना हुआ व्यंजन जो है पसंद करते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए डायग्राम में हमने सांप का डायग्राम दिया हुआ है ना। अगला जो है दोस्तों आपका राज्य है वो है राजस्थान है ना। राजस्थान में क्या होता है दोस्तों, यहाँ दाल बाटी चूरमा है ना। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका लिट्टी चोखा जैसे दिख रहा है दोस्तों, जो कि दाल बाटी चूरमा है जिसमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो राजस्थान में दाल बाटी चूरमा जो होता है उसमें घी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। तो इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों आपका दाल बाटी चूरमा जो होता है लिट्टी चोखा जैसे आपका दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या होता है, ये राजस्थान में प्रसिद्ध जो व्यंजन होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, इससे भी दाल बाटी चूरमा करके दे दिया था आपके सीटेट एग्जाम में और कहाँ का है करके पूछा गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों, अगला राज्य है आपका जो देश है बंगाल है ना। झींगे आलू पोस्तो, झींगे आलू पोस्तो जो है दोस्तों
यह गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से तैयार की गई एक डिश होती है ना, जो कि झींगे आलू पोस्तो। आप याद रखिएगा कि झींगे आलू पोस्तो जो है वो बंगाल का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसमें गलकी या फिर तुरई है ना दोस्तों, तुरई का इस्तेमाल किया जाता है डिश के रूप में, जिसमें आलू और खसखस का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह से कुछ दिखाई देता है दोस्तों, जिसमें गलकी और तुरई का यूज करके डिश को तैयार किया जाता है आलू और खसखस के साथ। तो बंगाल में दोस्तों झींगे आलू पोस्तो जो है इसका व्यंजन के रूप में काफी प्रसिद्ध है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों वो है आपका तमिलनाडु। अगला राज्य क्या है? तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में उत्पम, उत्पम जो होता है दोस्तों ये इडली जैसा ही दिखाई देता है, डोसे की तरह होता है, यानी ये डोसा जैसा दिखाई दे रहा है दोस्तों, डोसा इडली जैसा, लेकिन इसमें उड़द की दाल और चावल को पीस कर घोल तैयार किया जाता है। जो उड़द की दाल होती है और चावल के घोल को तैयार करके व्यंजन को बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह से दिखता है ये कुछ कुछ डोसे की तरह, जिसमें क्या होता है उड़द की दाल और ये सबको पीस करके बनाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? उत्पम कहते हैं। तो उत्पम जो है दोस्तों आपका तमिलनाडु में है ना, उत्पम जो है व्यंजन आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा उत्पम आपका तमिलनाडु में यूज किया जाता है भोजन के रूप में। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हमने, जिसे देख लेते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कुछ पौधों का खाए जाने वाला भाग, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके कुछ भाग को हम खाते हैं, जैसे कि पत्ती। पत्ती जो होता है दोस्तों अरबी, अरबी आपने खाया, अरबी का पत्ती खाया होगा दोस्तों, मार्केट में भी आपने देखा होगा अरबी की पत्तियां आती है। और धनिया, धनिया की पत्ती भी आप खाते हैं, है ना। पत्ता गोभी, पालक, कड़ी पत्ता, ये सब जो होते हैं पत्ती के रूप में खाने वाले भाग होते हैं पौधे के, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका फूल। फूल में सहजन के फूल, केला और कचनार के फूल भी हम खाते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कचनार के फूल जो है किस राज्य में खाए जाते हैं और सहजन के फूल जो है किस राज्य में पाए जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, अभी हमने भी आपको प्रीवियस में पढ़ाया है। तीसरा पॉइंट है आपका चौथा, कली। कली यानी लौंग। लौंग जो होता है दोस्तों इस तरह से आपका कली के रूप में होता है, जो इसको हम कली के रूप में क्या करते हैं? खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो लौंग जो होता है मसाले के रूप में भी दोस्तों यूज किया जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका जड़। जड़ में हम क्या क्या खाते हैं? तो जड़ में मूली, गाजर और चुकंदर, ये सभी जो है हम भोजन में यूज करते हैं ना। तो पौधे के ये भाग भी जो है हमारे खाने में यूज हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण व्यंजन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।